हेलो फ्रेंड्स, 22,000 रेड कैंडल। चलो, स्पाइक था नहीं था बाद में बात करेंगे, बट गैप अप होके 22,000 रेड कैंडल का इतना इम्पोर्टेंस आपने कभी देखा है कि नहीं देखा है? जस्ट आप मॉर्निंग के 15 मिनट्स के कैंडल से बता सकते हो कि आगे मार्केट में क्या होने वाला है। ये आप इतनी जो बड़ी मूव जो आप देख रहे हो, इसका एनालिसिस कल बहुत अच्छा हमने किया था और आपको कहा भी था कि मॉर्निंग में ही आपको पता चलेगा कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जाने वाला है। 22,020 के ऊपर मुझे लगता है ग्रीन कैंडल 22,100 आएगा। 22,000 के यहाँ पे स्पाइक मार के रेड कैंडल आप खुद देख सकते हो। ऊपर की तरफ स्पाइक नहीं है, बट नीचे की तरफ का जो स्पाइक है वो नेक्स्ट कैंडल ने ओवरकम किया। लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस मूव। और यही एनालिसिस आप सीखना चाहते हो, आप देखना चाहते हो, बार बार इसको महसूस करना चाहते हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग हैं आज बहुत खुश है। आप सभी के कमेंट्स देख के मैं बहुत खुश हुआ कि बहुत सारे व्हाट्सएप आए हमारे कस्टमर सपोर्ट पे कि आपका जो एनालिसिस था वो मैं देख रहा था, मैंने देखा कि कैसे स्टॉक मार्केट वर्क होता है। तो ये जो आपको सीखना है, एनालिसिस करना है, देखना है कि कैसे ऑप्शंस में पैसा बन सकता है, आप सिंपल चीज़ करोगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, डिस्क्रिप्शन यानी कि नीचे कमेंट के ऊपर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन का जो पार्ट रहता है वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगी हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी की, उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली में ज्वाइंट हो सकते हो। क्योंकि कल वापस बहुत बढ़िया हम एनालिसिस करने वाले हैं, जिसका थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे ही बता दूंगा। बट अगर आपको एक्चुअल एनालिसिस देखना है तो डेफिनेटली आपको हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन करना पड़ेगा। अब आज कौन से ट्रेड्स लिए, तो आज अगर आप देखोगे तो बहुत सिलेक्टेड बट बहुत सुपर हिट ट्रेड। और आप ये पहला तो आप ये अगर देखोगे ना, 21,850 का पीई, ये एक्चुअली 190 पे एंट्री की थी, 180 पॉइंट्स तक चला गया, यानी कि ऑलमोस्ट पैसे डबल हो गए। सेकंड, ये भी बहुत तगड़ा ट्रेड था, ऑलमोस्ट ये भी डबल हो गया, क्योंकि दो जो वेव्स, दो रैलीज थी उसको हमने परफेक्टली कैच किया पी साइड में। और यहाँ पे बैंक निफ्टी का भी बहुत बढ़िया सी में एनालिसिस किया 35 पॉइंट्स का। ओवरऑल इट वाज अ सुपर सुपर फंटास्टिक डे। अब यहाँ पे और क्या करने वाला हूं, तो एनबीसीसी, वोडाफोन, विप्रो और लेमन ट्री, ये चार स्टॉक्स का मैं आपको एनालिसिस करके दिखाने वाला हूं, जो कि निफ्टी, बैंक निफ्टी के बाद होगा। बेसिकली बहुत सारे लोग आप में से जानना चाहते हैं कि कोई स्टॉक्स में हम एंट्री कहाँ पे करें, कैसे करें, कहाँ तक स्टॉप लॉस रखें। तो ये जो चार स्टॉक्स का एनालिसिस करके आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए बताऊंगा, वो मिस मत करना। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसमें आप बाय करो, ये करो, ये नहीं, ये सब इस कंसर्न मीन्स मेरा ये इंटेंशन नहीं है। मेरा इंटेंशन यही है कि आप सीखो, आप अपने चाहिए तो फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करो, बट किस तरीके से स्टॉक सिलेक्ट करते हैं वो देखना बिल्कुल भी मत भूलना। 2 या 3 महीने अगर ये जो लास्ट का सेशन रहता है, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा मोर और लेस सभी स्टॉक्स के कंसेप्ट्स और बाइंग और सेलिंग के जो मूवमेंट रहती है वो सेम रहती है। तो ये बिल्कुल भी मिस मत करना। बहुत से लोग हैं मैं जानता हूं जो 2-2 3-3 साल से ये सेशन देख रहे हैं। तो अगर आपको भी अलग अलग स्टॉक्स, कोई, क्योंकि कभी कोई स्टॉक्स मैं कहता हूँ बहुत बुलिश है, कभी कहता हूँ साइड में रखना, नहीं देखना, तो होता क्या है, जो बहुत बुलिश वाले स्टॉक्स है उसको अगर आप स्टडी करोगे, 1 हफ्ते 2 हफ्ते देखोगे तो आपको दिखेगा कि मूव किस तरीके से आती है। ऑफकोर्स कभी कभी एनालिसिस गलत हो जाता है, बट एक कंसेप्ट वाइज आपको आराम से पता चलेगा कि बुलिश स्टॉक्स मैं कैसे सिलेक्ट करता हूँ। अब आज जो बैंक की मीटिंग थी उसमें रेपो रेट जो था वो अनचेंज है। ऑयल के इंपोर्ट्स बढ़ गए हैं, ये गवर्नमेंट भी जानती है, बट इथेनॉल ब्लेंडिंग से अच्छा खासा सेविंग्स भी हो रही है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। बहुत से लोगों की शिकायत है कि कभी कभी इथेनॉल ब्लेंडिंग से गाड़ी में दिक्कत आ जाती है, बट मैं कहता हूँ कि ओवरऑल अगर ये इतना अच्छा मीन्स सेविंग हो रही है
तो थोड़ी बहुत इंजन के ये मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा कंसर्न है। अब आइए देखते हैं, पहले मैं निफ्टी का एनालिसिस करूंगा। निफ्टी का मैं स्ट्रेट अवे आपको 15 मिनट्स में एनालिसिस बताऊंगा। अब यहाँ पे आप देखोगे ना तो दिख क्या रहा है, दिख यही रहा है कि थोड़ा सा वेव की स्टडी करते हैं। सबसे पहले ये वेव ऊपर, ये वेव ऊपर, ये वेव, बट एक्चुअली अगर आप देखोगे ना तो ये पार्ट, ये जो वेव थी ये यहाँ पे नहीं, अगर ये यहाँ पे आती ना जो कि 21,460, तो डेफिनेटली मैं कहता कि बहुत ज़्यादा बेरिशनेस है। अब भले मार्केट 1% तो गिरा है, मैं इसके बारे में कुछ भी डाउट नहीं कर रहा हूं कि मार्केट आज अच्छा खासा गिरा है, बट मैं यही कहना चाहता हूं कि कल थोड़े से कम चांसेस है कि मार्केट इतना पावरफुली नीचे के डायरेक्शन में रिएक्ट करे, यानी कि मार्केट यही तेजी के साथ कल भी नीचे आ जाए। कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान देना है, क्या कर रहा है मार्केट। अब आप देखोगे ना, हमेशा मार्केट को वेव फॉर्म में स्टडी करना है। ये पहली वेव, थोड़ा सा पुल बैक कंसोलिडेशन, ये दूसरी वेव। अब आप देखोगे वीक मार्केट नीचे के डायरेक्शन में कैसे रहता है। अगर ये जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट, अगर इसके थोड़े से ही, मैं दूसरे कलर के साथ ड्रॉ करके दिखाता हूं, थोड़े से ही नीचे आके अगर मार्केट वापस ऊपर गया तो आप समझ लो कि ये सही नहीं है। और ये पॉइंट के ऊपर अगर आ गया तो आप देखोगे इवेंचुअली ये हायर लोस करते करते ऊपर चला जाता है। तो ये कंसेप्ट हमने सीख लिया। पहले तो क्या है कि मार्केट वेव फॉर्म से, जितनी पहली वेव उतनी ही सेकेंड कंसोलिडेशन की वेव, इसका हम मेजरमेंट के बारे में नहीं सिखाऊंगा, बट जितनी ये पहली वेव उतनी ही ये तीसरी वेव होनी चाहिए। बहुत से बार ये वेव इधर ही जाके अटक के वापस ऊपर चली जाती है, इसका मतलब वीकनेस है और मार्केट घूमने वाला है। अब यही चीज आप यहाँ पे देख लो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद पुल बैक हुआ। अब एक्सपेक्टेड क्या है कि यहाँ तक आना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि थोड़ा सा आप ध्यान देके सुनना, ये वापस ये सपोर्ट जोन के अंदर चला गया, ये बिल्कुल भी बेरिशनेस नहीं है। अगर आज ये आवरली कैंडल कुछ इस तरीके से क्लोज हो गई तो आप एक चीज देखोगे ना, अभी भी हायर हाइस बहुत इंटैक्ट है, हायर लोस बहुत इंटैक्ट है, यानी कि हमेशा मार्केट गिर रहा है, हमेशा मार्केट गिर रहा है, ऊपर ऊपर के तरह लेवल पे लोस कर रहा है। यहां पे क्या हो रहा है, इक्वल लोस कर रहा है। अब आप मुझे बताना कितने लोगों को कंसेप्ट मालूम है हायर हाइज हायर लोस अप ट्रेंड में और लोअर लोस लोअर हाइज डाउन ट्रेंड में। अगर ये आपको कंसेप्ट ही नहीं पता तो मैं कितना भी हाई लो कहने दूं, आप बोलोगे सर सब सिक्सर जा रहा है, आप क्या बात कर रहे हो, थोड़ा बहुत हिंदी में बात करो, अगर नहीं जम रहा हिंदी में बात करने को तो मराठी इंग्लिश गुजराती में बात करो, बट आप क्या समझा रहे हो। तो जानना मुझे ज़रूरी है कि कितने लोगों को हाइज और लोस के कंसेप्ट मालूम है। प्लीज़ कमेंट करना, मैं चाहता हूं कि कम से कम 1,500 तक या 2,000 तक कमेंट आए। अगर आपको हाइज और लोस का कंसेप्ट नहीं मालूम अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए, तो वीकेंड में मैं एक स्पेशल लाइव सेशन लूंगा जिसमें यही कंसेप्ट्स मैं खुद आपको सिंपल तरीके से आधे घंटे में लाइव सेशन में समझाऊंगा। बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या करना है कि आपको पहले कमेंट करके बताना है। 1,500 या 2,000 तक अगर कमेंट नहीं आए, हाइज और लोज आता है कि नहीं, तो अननेसेसरली मैं टाइम नहीं घलाऊंगा, मैं जस्ट अपने हिसाब से बात करके निकल जाऊंगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, आज अगर ये इसके नीचे चला जाता था ना तो फंटास्टिक था, बट वैसे नहीं हो रहा है। जस्ट ये जो पिछला वाला लो है थोड़ा सा टच करके झप करके ऊपर आ रहा है, इसका मतलब अभी भी चांसेस है कि मार्केट बुलिश ही है। अब
मार्केट बुलिश कब होगा, ये वाला पार्ट देख लो। अब के बार अगर मार्केट 21,836 के ऊपर जाता है, 21,836 के ऊपर जाता है आवरली में, कुछ भी क्लोजिंग होने दो, ये बिल्कुल भी मत दिमाग लगाना कि 21,836 सर आपने बोला था, उसके बाद स्ट्रेट अवे मार्केट 22,000 जाना चाहिए था, आपका एनालिसिस ही घटिया है। ये वैसे नहीं रहता है। 21,836 पे हमें पहला साइन मिलता है कि अब मार्केट का वीकनेस निकल गया है और अब धीरे धीरे बुलिशनेस आने वाला है। इसका मतलब क्या है तो थोड़ा सा देख लेना। अगर समझो ये नीचे गिर रहा है और अगर ये 21,836 की लेवल है तो, और यहाँ पे 22,000 है, तो ये बिल्कुल भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि स्ट्रेट हवे 22,000 आएगा, नहीं, ये ऐसे मार्केट नहीं वर्क होता है और आपको ऐसे सोचना भी नहीं है। मुझे पहला इंडिकेशन मिल गया है कि मार्केट में अब बुलिशनेस वापस आ गया है। और इसका मतलब क्या है तो इसके बाद जो भी लो के यहाँ पे मुझे 2 कैंडलस्टिक 3 कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न मिलता है, वापस ऊपर जा रहा है, यहाँ पे 2 कैंडलस्टिक 3 कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न मिल रहा है, तो हर एक ये पॉइंट्स पे मैं कॉल बाय करने के बारे में सोचूंगा। तो यहाँ पे पहले हमें लेवल्स क्या पता चला, 21,836 के बाद ही हमें लॉन्ग के बारे में सोचना है, ये पहला चीज हो गया। और यहाँ पे और एक लेवल्स हमें मिल गई है 21,675, 21,675 के बाद ही हमें शॉर्ट के बारे में सोचना है। तो 21,836 के बाद लॉन्ग, 21,675 के नीचे शॉर्ट। मुझे क्या लग रहा है तो मुझे लग रहा है कि मार्केट इतने अच्छे तरीके से, जो मार्केट के बेयर्स है वो मार्केट को डुबा के उधर रख नहीं पा रहा है पानी के नीचे। मार्केट इतना पावरफुल है कि वो पानी से फिर से मुंह ऊपर कर लेता है, सांस ले लेता है, फिर से एक्टिव हो जाता है, फिर से ऊपर के डायरेक्शन में जाता है। तो ये क्या हो रहा है कि बेयर्स को बड़ी दिक्कत हो रही है मार्केट को नीचे पुश करने के लिए। मार्केट में इतना ज़्यादा पैसा है कि बुल्स वापस तैर तैर के ऊपर आ रहे हैं। तो अभी भी मार्केट का बुलिशनेस इंटैक्ट है। आज का ये जो फॉल है ये मामूली फॉल है टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से। अगर आप उस हिसाब से देखोगे तो अच्छा खासा 1% का फॉल है, बट जो कंसेप्ट वाइज अगर टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से देखोगे तो ये अभी भी एक मामूली फॉल है। अब ये हो गए आवरली के लेवल, थोड़ा आपको कंसेप्ट पता चला रहेगा। 15 मिनट्स में अगर आपको कुछ फाइन ट्यून करके मुझे बताना है तो थोड़ा सा मैं बता देता हूं। मैं क्या करूंगा कि अगर आप देखोगे ना, मैं ऐसे कुछ लाइन ड्रॉ करूंगा, ओके। और टू बिलीव मी और नॉट, बहुत ज्यादा चांसेस है कल मार्केट ये वाला जो है ना 21,800 के ऊपर गैप अप होके इस तरीके से फिर नीचे आके ये वाला लो नहीं तोड़ के फिर स्ट्रेट अवे ऊपर जा सकता है। तो 15 मिनट्स में क्या होगा, गैप अप हो सकता है मॉर्निंग में, राइट। गैप अप के बाद नीचे आएगा, बट नीचे इतना ही आएगा कि ये वाला जो लो है ना, ये लो का मैं नंबर भी बोल देता हूं 21,650, 21,650 के नीचे नहीं आएगा। बीच में ही आपको अच्छे खासे 15 मिनट्स में रिवर्सल पैटर्न्स दिखेंगे। तब जब आप ट्रेड करोगे तो वापस 21,800 और 22,000 भी आ सकता है मंडे ट्यूसडे तक। तो ये एक कंसेप्ट रहेगा। अगर समझो मार्केट शॉर्ट में ही है तो आपको सोचना ही नहीं है, मॉर्निंग को ये 21,650 के नीचे जाएगा और स्ट्रेट अवे धन 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 करके हमारा ये जो गोल्डन फिगर है 21,460 ये आ जाएगा। वापस कहता हूं, मॉर्निंग में ही गैप डाउन हो जाएगा, 15 मिनट्स में प्रॉपर रेड कैंडल बनेगी। कौन से लेवल के नीचे, 21,650 के नीचे। और आप देखोगे तो अच्छा खासा आज का जो सेल ऑफ है ये कल भी कंटिन्यू होगा और 21,460 को आएगा। और फिर मैं कहूंगा कि यस, अब मार्केट में थोड़ा सा वीकनेस है, थोड़ा सा अब समय लगेगा वापस हाई कैच करने के लिए।
उसके पहले अभी भी मुझे ऐसे ही लग रहा है कि कल गैप अप होके 21,800 के ऊपर जाने के चांसेस है। तो मॉर्निंग में थोड़ा सा आपको 15 मिनट्स वेट करना पड़ेगा डिसीजन लेने के लिए कि कौन से डायरेक्शन में मार्केट मूव हो सकता है। वापस ध्यान देना थोड़ा सा एंड करने से पहले निफ्टी का 21,800 ग्रीन कैंडल क्लोजिंग 15 मिनट्स ऊपर के डायरेक्शन में 22,000 आ सकता है, बट पुल बैक के बाद 21,650 रेड कैंडल क्लोजिंग 15 मिनट्स के चार्ट में 21,460 आ सकता है। तो ये चीज याद रखना। अब हम चलते हैं हमारे बैंक निफ्टी के और बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे ना, निफ्टी से ज्यादा थोड़ी सी वीक बैंक निफ्टी है और बैंक निफ्टी में भी सेम कंसेप्ट है। यहां पे क्या हो सकता है, तो बैंक निफ्टी में आप अगर देखोगे डबल बॉटम फॉर्म हो सकता है, तो 44,800 के आसपास आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है। इसके नीचे अगर मार्केट बैंक निफ्टी जा रही है तो फिर हम पकड़ के चलेंगे कि 44,540 आ सकता है। तो 44,800 के नीचे 44,540 और 45, अगर प्रॉपरली ये 45 के ऊपर क्लोज होके पुल बैक लेके यहां पे अगर आप एंट्री कर रहे हो तो ये वाला जो पॉइंट रहेगा ना, ये आपका पहला टारगेट और ये वाला 45,400 ये सेकेंड टारगेट। अब ये सब मैं आवरली में आपको बता रहा हूं तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज होगा, बट वापस एक बार बैंक निफ्टी का कंसेप्ट क्लोज करने से पहले बताऊंगा। 44,800 आवरली क्लोजिंग, 44,540 आएगा ही आएगा। ऑफकोर्स रेड कैंडल चाहिए क्लोजिंग के वक्त आवरली के। अब ऊपर के डायरेक्शन में क्या होगा, थोड़ा ऊपर जाएगा वापस नीचे आएगा। अगर ये पिछले लो के नीचे नहीं जा रहा है, डबल बॉटम फॉर्म हो रहा है, तो ये जो पिछला हाई है ये आपका पहला टारगेट होगा और 45,400 आपका सेकेंड टारगेट होगा। तो होप आपको बैंक निफ्टी भी समझ में आ रहेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक कि कहां पे एंट्री लेनी है, कैसे आप यहां पे एंट्री लोगे जब रेड कैंडल बनी है। ऑफ कोर्स एनबीसीसी एक अच्छा स्टॉक है, बट बड़ी रैली ऑलरेडी निकल गई है या एंट्री सही नहीं है, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि गलती से भी अगर ये इस तरीके से नीचे आ गया और ये ऑलमोस्ट लाइक कभी कभी 1 साल लग जाता है 100 रुपए आके वापस ऊपर जाने को, तो आप अटक जाओगे। तो मैं कहूँगा आप इसके चक्कर में मत पड़ना। मोर और लेस लाइक हम रुकेंगे जब तक वापस ये रेड कैंडल ग्रीन कैंडल में नहीं होती है। ओवरऑल स्टॉक बुलिश ही है एनबीसीसी। वोडाफोन अगर आप देखोगे तो वीक कैंडल्स बन रहे हैं, बट मैं एंट्री कब लेने के बारे में सोचूंगा तो मे बी मैं 15 के ऊपर एंट्री लूंगा, 13.5 मेरा स्टॉप लॉस होगा, 18 मेरा टारगेट होगा। ये हो सकता है और ये लेवल्स आप देख सकते हो क्योंकि ये टेक्निकल के हिसाब से सही है। लेमन ट्री रिजल्ट्स इतना अच्छा नहीं लगा है, बट ओवरऑल अभी भी देखोगे स्टॉक में बुलिश है, बट एक अच्छी खासी कंसिस्टेंट रैली नहीं दिख रही है, बीच में ही रेड स्पाइक ग्रीन स्पाइक। तो ऐसे इसमें क्या होता है ना, हमेशा आपको ये कंफ्यूज करके छोड़ेगा। तो मैं कहूँगा अगर आप बिगनर हो तो ऐसे स्टॉक्स में अगर आप ट्रेड लेना चाहते हो तो हमेशा ग्रीन कैंडल के बाद लेना। फिलहाल रेड कैंडल है, आप नहीं ये कर सकते। और क्योंकि रिजल्ट्स एवरेज आए हैं तो हमेशा क्या होगा, ये आपको कश्मकश में रखेगा, पावरफुल रैली नहीं देगा, क्योंकि बायर्स के भी माइंड पावरफुल नहीं रहेंगे। लगता रहेगा कभी कल अगले बार प्रॉफिट होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, थोड़ा सा बाय करता हूँ थोड़ा सा सेल करता हूँ। तो ये तकलीफ स्टॉक्स में भी आपको दिखाई देगी। विप्रो इनफैक्ट टोटली सभी आईटी के पैक अभी भी उतना स्ट्रेंथ नहीं पकड़ रहे हैं। तो अगर मुझे विप्रो के बारे में कोई बोलेगा तो नहीं, विप्रो के लिए अब भी फिलहाल के लिए अगर आप देखोगे ना वीकनेस दिख रहा है, तो थोड़ा मे बी मैं कहूँगा इसको नीचे आने दो 440 के लेवल पे, और यहाँ पे मुझे कुछ स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल दिखने दो, तब जाके मैं 520 के लिए ट्रेड करूंगा। फिलहाल के लिए मैं विप्रो को वैसे ही रखूंगा। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। वापस एक बार चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को हिट करना मत भूलना।